सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये हार्ट शेप वाला ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे और फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इसका मैंने जो पेपर कटिंग है वो अपने लाइव सेशन में आपको साथ शेयर की है। आपने नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ एक बार जाके उसको विजिट कीजिए, देखिए। बाकी मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी या फिर आप ऊपर आइकन पे भी क्लिक करके इसको देख सकते हो। तो पेपर कटिंग मैंने पूरी आपको उसमें समझाई थी। अब दो एक मेरे कमेंट आए थे मेरे पास मेरे व्यूवर के कि मैम इसके जो पार्ट हैं दोनों ये हमें अलग अलग कट करने हैं या एक साथ ही कट करने हैं। तो डियर, मेरा जो पेपर था ये थोड़ा नीचे से कम पड़ गया था, इसलिए हमने क्लास में ये पार्ट को अलग से कट किया था। लेकिन अब हम इसको अपने फैब्रिक पर कट करेंगे तो पूरा ही हमें इसको एक ही पीस में कट करना है। तो जो पार्ट मैंने अलग से कट करके आपको बताया था उसको मैंने इसी के साथ स्टेपल कर लिया है। बट आपको ध्यान क्या देना है फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल आपको कॉर्नर नहीं बनानी है, ये नीचे वाले पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स हम ये प्लेट को इसमें डालेंगे, स्टिच करेंगे, जैसे ये प्लेट हमारी यहाँ पे स्टिच होगी इस तरीके से, तो प्लेट स्टिच होने के बाद जो यहाँ का शेप बनेगा हमारा, जो ब्लाउज को हम बना रहे हैं हार्ट शेप में, तो वो इस तरीके से यहाँ हमारा कवर होगा। तो आप देख सकते हो वीडियो में जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी वजह से यहाँ से हमें ये वाले पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। बस इतना ही है। ये वाले जो हमने इसमें कट किया था, और इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन की भी नीड नहीं है। जितना आप बना रहे हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें आप 1 इंच का ही मार्जिन ऐड कीजिए, क्योंकि पीछे जो भी आप इसमें अटैच करोगे लेस या कुछ भी, इलास्टिक का भी आप इसको बना सकते हो, डोरी वाला भी बना सकते हो, इस तरीके से लेस वाला भी आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ मेरे पास ये गोल्डन कलर की लेस है, तो इसी को मैं पीछे की साइड यूज़ करूँगी। एक तो हमारी यहाँ बैक साइड पर आ जाएगी फ्रेंड्स, और एक हमारी जैसे ही ये नीचे की साइड हमारी ये प्लेटें डल जाएंगी इस तरीके से, तो यहाँ इस वाले पार्ट में हमारी लेस अटैच होकर वो पीछे स्टेप हो जाएगी। उसमें हम हुक लगा सकते हैं, चिटपटे लगा सकते हैं एज यूर विश। देन इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग आपको प्रिंस कट शेप में बताई है। तो इसमें से हमने जो आर्म होल वाली डार्ट होती है वो माइनस की है बस, बाकी हमने इसमें प्रिंस कट शेप नहीं बनाई है। ऊपर से सिंगल डार्ट का हम इसको बना रहे हैं। ऊपर से हमारी यहाँ पे स्ट्रिप्स आएंगी। इसकी लेंथ हमने लिख ली थी 4 इंच की फ्रंट की है। 4 इंच की जैसी फ्रंट की मिलेगी तो बैक वाले पार्ट को हम यहाँ तक कट करेंगे। इस तरीके से हमारा बैक वाला पार्ट आएगा, तो बैक की हमें अलग से लेनी होगी, थोड़ी सी हमारी बड़ी मिलेगी फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए ये पेपर की अब हम अपने फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे आई पैड यूज़ करूँगी, आप यहाँ पे इम्पोर्टेड पैड भी यूज़ कर सकते हो, आई पैड भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे शो के लिए जैसे हम यहाँ ये लेस को अटैच करेंगे, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए और अच्छा डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी लटकन वाली इस तरीके से लेस ले सकते हो। मेरे पास ये कम है, अवेलेबल नहीं है इतनी, तो यहाँ मैं ये जरी वाली लेस का यूज़ करूँगी। एक तरह से इसमें नीचे जरी वाला सा काम हो जाएगा इस तरीके से। आप ये लगा भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये है एक्स्ट्रा में, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स फैब्रिक देख लेते हैं। तो फैब्रिक यहाँ आपको ज़्यादा फैब्रिक की नीड नहीं है, सिर्फ आधा मीटर में ही आपका पूरा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो जाएगा। 2 मीटर आपको इसमें लेस चाहिए, एक आपको पैड चाहिए, एक साइड पैड का चाहिए, और हाफ मीटर आपको फैब्रिक चाहिए इनर का भी और अपना मैट फैब्रिक भी। तो यहाँ मैंने ये कपड़ा कॉटन का ही फैब्रिक लिया है। ये भी मेरे पास रखा था, तो मैंने सोचा एक अंदर लगाना है, तो इसी में से हम इसमें अंदर लगा लेंगे। बस साइड में ये दोनों साइड्स किनारी वाली साइड है, तो यहाँ जॉइंट लगा के मैं इसको अंदर की साइड ही पलटी कर लूँगी, तो इनर है, दिखेगा भी नहीं। बाकी मैन फैब्रिक की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने ये वाला फैब्रिक आपको दिखाया था, ये वेलवेट में है। इसमें इस तरीके से वर्क हो रखा है, वेलवेट में है पूरा। और इसको फिर थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए मैंने इस पर लाइक्रा फ्यूजिंग को पेस्ट किया है। आप इस तरीके के फैब्रिक को लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट करते हो तो आपका जो ब्लाउज आप जो भी बना रहे हो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि वेलवेट में फ्रेंड्स जब हम स्टिचिंग लगाते हैं तो सिलाई हमारी आगे पीछे, तो कपड़ा अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे ये लाइक्रा फ्यूजिंग भी पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको पेस्ट करना सिखा रखा है। बस इतना ही फैब्रिक की ज़रूरत है हमें। इसमें ही हमारा फ्रंट वाला पार्ट आराम से इस तरीके से निकल जाएगा। तो पहले हम अपने फैब्रिक पर कट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम अपने फिर मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने ये अस्तर वाला ही फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। आपके पास अगर जो भी फैब्रिक हो फ्रेंड्स, तो आप इधर साइड से, जो हमारी वाली साइड होती है, इसको बंद साइड से ही आपको निकालना है। बट मेरे इस केस में है फैब्रिक ओपन है यहाँ से, तो यहाँ मैं जॉइंट अटैच कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमें अब या तो आप ओपन करके भी इसको कट कर सकते हो, इस तरीके से पूरा ओपन करके। देन इस पे आपको यहाँ मार्जिन लेना है, ये वाले पार्ट पे मार्जिन लेना है, और ये वाली साइड पे भी आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि दोनों साइड ही हमारी पैक होंगी, स्टिच होंगी। बाकी आपको प्लेट में, और यहाँ हमने हाफ से पौना इंच का मार्जिन ऐड किया ही है फिटिंग में, तो यहाँ हमें मार्जिन नहीं लेना है। तो मेरा कपड़ा डबल फोल्ड में ही है फ्रेंड्स इस तरीके से, तो डबल फोल्ड में ही हम पार्ट को फोल्ड करेंगे, पेपर वाले पार्ट को। और यहाँ से फ्रेंड्स हाफ इंच का हमें पहले मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा कपड़ा अंदर की साइड। तो यहाँ मैंने हाफ इंच पे मार्क किया। देन ये वाले पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे,
अच्छे से आपको सेट कर लेना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे पिन अप करके भी इसको सेट कर सकते हो। तो देखो लाइन को बिल्कुल सीधा करना है। देन यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। पहले हम इस तरीके से ही मार्क करेंगे, जो हमारा पेपर कटिंग वाला मार्क है सेम तरीके से, इस तरीके से। देन इसमें फ्रेंड्स यहाँ हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि स्टिचिंग में इसको हम पलटी करके बनाएंगे तो 1/2 इंच का ही हमारा फैब्रिक अंदर की साइड इसमें जाएगा। तो ऊपर से मैंने देखो 1/2 इंच का फैब्रिक इसमें ऐड किया है, आप देख पा रहे हो। सेम फ्रेंड्स आपको साइड में हमें कोई, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ मेरा थोड़ा सा नीचे वाला फैब्रिक कम है, तो इसको मैं नीचे की साइड एक बार कर देती हूँ इस तरीके से। अब हमारा फैब्रिक दोनों बराबर हो गए हैं, आपको भी चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप कटिंग करने के बाद आपको पता चले कि नीचे वाला फैब्रिक कट नहीं हुआ है। तो देखो अब दोनों पार्ट बराबर में है हमारे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें साइड फिटिंग में कोई भी ऐड नहीं करना है, बाकी आप एक बार देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो। तो देखो ये हमारा बनेगा 33 का साइज का बनेगा, इसको मैं 35 का बनाना है, क्योंकि साइज मैंने पेपर पे आपको अलग बताया था, फैब्रिक पे हम स्टैंडर्ड साइज कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 9 इंच 36 साइज का बन जाएगा। तो इसमें यहाँ हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स यहाँ पे, और 1/2 इंच का आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, जहाँ हमारी यहाँ पे लेस अटैच होगी। ज्यादा मार्जिन की यहाँ नीड नहीं है, सिर्फ आप 1/2 इंच से 1/4 इंच तक का ही यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें पहले ये हार्ट शेप को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, जो ये वाली चौड़ाई है आपको लेस के अकॉर्डिंग ही रखनी है। मेरी जो लेस है एक बार यहाँ पे 2 इंच की, तो मुझे 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना है, दोनों साइड मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2 इंच है, 2 इंच की हमारी ये अटैच होगी, और 1/2 इंच का यहाँ हमारा ये मार्जिन में जाएगा। तो हमारा पेपर में मार्जिन ऐड हुआ पड़ा है फ्रेंड्स, तो हम ऊपर की साइड ज्यादा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये लेस अटैच वाला पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लेस अटैच होगी, तो हमारा दोनों साइड्स पे ये हमें मार्जिन मिला हुआ है। तो ऊपर वाले निशान को आपको यहाँ से स्किप कर देना है फ्रेंड्स। अगर बाई चांस आपने पेपर में मार्जिन नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे ये मार्जिन को ऐड करना है, ठीक है फिर। तो यहाँ से इतना हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले पेपर में अपना प्रॉपर कटिंग कीजिए बिना मार्जिन के, देन उसके बाद आप अपने फैब्रिक पर मार्जिन अटैच कीजिए। तो यहाँ मेरा पेपर पे ही मार्जिन है, मैंने अभी देखा इसको एक साथ में मार्जिन ऐड हुआ है। तो ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ से नहीं, अपनी ये वाले पार्ट से ही कटिंग करेंगे। इसके बाद फिर नीचे से हमें यहाँ पे इसको सेम इसी तरीके से ड्रॉ करना है, इस तरीके से। अब देखो नीचे मार्जिन ऐड है, तो नीचे भी हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्रेंड अगर आपके पेपर में मार्जिन नहीं है तो आपको फैब्रिक पर 1/2 इंच का सब जगह मार्जिन ऐड करना है। अगर मार्जिन ऐड है तो आपको सिंपल जैसे पेपर की कटिंग है सेम तरीके से आपको यहाँ पे पेपर की कटिंग करनी है। तो यहाँ से ये डार्ट को भी हम इस तरीके से ही कट करेंगे, इस तरीके से। तो ये पूरा ड्रॉ हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ से ये पेपर हटा देंगे, इसकी अब मैं यहाँ से कटिंग करूंगी। बिल्कुल शेप आपको अच्छी सी बनानी है यहाँ पे, क्योंकि हार्ट शेप बना रहे हैं हम इसको। ऊपर से भी हम कट कर देंगे। तो मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ऊपर वाला निशान गलती से ले लिया, क्योंकि पेपर में पता नहीं था कि मार्जिन ऐड है। तो लेस के अकॉर्डिंग देखा मार्जिन ऐड है हमारा, तो इसलिए मैंने जितना पेपर है उतनी ही हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। बस देखो इतने से पार्ट में ही हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनके कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये डार्ट को भी हम निकाल देंगे। इस तरीके से। अब जैसे ये डार्ट फ्रेंड्स यहाँ हमारी डलेगी, ये इस तरीके से डलेगी, तो यहाँ से हमारी ये शेप बनेगी, वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट। अब इसमें मैं आपको यही समझा देती हूँ कि ऊपर की पट्टियाँ हमें कितनी लेनी है। तो ऊपर जितना हमने यहाँ पे मार्क लगाया है फ्रेंड्स, वो मार्क को हमें यहाँ से ले लेना है। तो हमारी स्ट्रिप आएगी यहाँ से इस तरीके से। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ हमारी 4 इंच की तो फ्रंट वाली है, तो 4 इंच हमारा यहाँ से फ्रंट वाला हो गया। अब बैक की कटिंग हमारी देखो, बैक वाली हमारी यहाँ से लेस अटैच होगी इस तरीके से। तो बैक हमारा इतना आएगा हमारा यहाँ पे। अब बैक की पट्टी हमें चेक करनी, देखो 4 इंच हमारा हो गया यहाँ तक, ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्रंट का। आपको यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड लेते हुए तब आपको यहाँ पे 4 इंच का लेना है, क्योंकि इसमें हमारा मार्जिन भी जाएगा फ्रेंड, तभी हमारी रेडी होके निकलेगी। 4 इंच लिया। और यहीं से ये निशान से हम अपना बैक वाला भी चेक कर लेंगे। तो बैक वाली आएगी फिर यहाँ से 6.5। तो फ्रंट की हमें लेनी है 4 इंच
प्लस करना है इसमें हमें 6.5, तो टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 पॉइंट, तो टोटल हमारी बन के आई है ये 10.5 बनी है फ्रेंड्स। तो हाफ इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारी इस वाली लेस पे अटैच होगी और हाफ इंच हमारा यहाँ पे अटैच होगी, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा करना है इसमें, तो प्लस करेंगे हम 1 इंच, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 11.5। तो जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेप बनेगी वो हमें 11.5 इंच की लंबी लेनी है, दोनों साइड्स की, 11.5 एक साइड की, 11.5 ही हमारी दूसरी साइड की। तो ये लेस मैं साइड में कर देती हूँ, पेपर से हमने इसकी कटिंग कर ली है। फिर अब इसको हमें अपने मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये अस्तर में जॉइंट है फ्रेंड्स, तो इससे अभी डायरेक्टली कट नहीं होगी, तो हम पेपर से ही मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ पे रखते हुए। सिंपल आपको यहाँ पे पेपर को खोल के इस तरीके से रखना है और पूरे पार्ट को यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। कि फ्रेंड्स पेपर से मैन फैब्रिक पर कट हो गया है इस तरीके से। अब ये डार्ट को हमें यहाँ पे स्टिच करना है, ये वाली डार्ट को यहाँ स्टिच करना है, ये वाली डार्ट को हमें इस तरीके से स्टिच करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें इम्पोर्टेड पैड यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे ये आई पैड यूज़ कर रही हूँ, आप इम्पोर्टेड पैड भी यूज़ कर सकते हो। देन ये पैड को हमें यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है इस तरीके से। देन इसके बाद हमें अंदर की साइड इसमें जो हमने अस्तर कट किया है, जो मैंने यहाँ ये अस्तर कट किया है फ्रेंड्स, ये हमें अंदर की साइड से अटैच करना है। बट उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी स्ट्रेप को यहीं अटैच कर लेना है। उससे क्या होगा कि वो हमारी अस्तर में ही अंदर की साइड पे वो अटैच हो जाएगी। तो स्ट्रेप की भी हम यहाँ पे अभी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। प्लेन वाली भी लगा सकते हो या फिर आप लेस की भी इसमें लगा सकते हो। जो लेस की फ्रेंड्स ये वाली पट्टी है, आप ये भी लगा सकते हो इसमें, या फिर आप फैब्रिक की भी लगा सकते हो। हम ये लेस ही यूज़ करेंगे, पतली सी ये लेस हो जाएगी यहाँ। तो हमें टोटल कितनी लेनी है, 11.5 की हमें ये लेस को लेना है, क्योंकि 10.5 हमारी रेडी है, 1 इंच उसमें प्लस करना है। तो यहाँ से हम 11.5 पे इसको कट कर देंगे। दोनों साइड से मैं इसको निकाल दूंगी, क्योंकि हमें ये बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए इसमें, बस हमें ये स्ट्रिप के लिए हमें ये पट्टियाँ ही चाहिए। ये वाली हम यहाँ से हटा देंगे, किसी और में यूज़ कर लूँगी मैं ये। तो ये हो गई यहाँ हमारी फ्रेंड्स स्ट्रेप हो गई, और इसकी भी हमारी ये कटिंग हो गई है। अब ये हमारी ऊपर की साइड इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे ये वाली होगी, यहाँ ये वाली होगी। अब अटैच किस तरीके से करनी है, देखो लेस को हमें इस तरीके से उल्टा करके रखना है। लेस हमने उल्टा करके रखी, देन इसके बाद जो हमारा अस्तर रहेगा फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। तो इससे आपका दो इजी हो जाएगा कि आपके यहाँ से नेक भी बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ पे स्ट्रेप भी अटैच हो जाएंगी। तो चलिए इसकी अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम ये वाले पार्ट को स्टिच कर लेती हूँ मैं यहाँ से, और ये यहाँ पे हम पूरे हार्ट में इस तरीके से स्टिचिंग लगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस तरीके से शेप में ये स्टिचिंग लगा दी है, और अस्तर को भी बीच में से स्टिच करके, और इस तरीके से अस्तर को अगर आपके में जॉइंट है आ रहा है तो आपको इस तरीके से उल्टा करके रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे ये पलटी करेगा तो सीधा वाला हिस्सा हमारा ऊपर की साइड पे इस तरीके से दिखेगा। देन इसके बाद हमने लेस को भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है। छोटे छोटे से हमें यहाँ पे कट लगा लेने हैं, जहाँ भी राउंड शेप होती है वहाँ हमें इस तरीके से कट लगा लेने होते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़ा ज़्यादा अंदर की साइड इकट्ठा नहीं होता, और जिस शेप में हम बना रहे हैं वो शेप हमारी एकदम परफेक्ट बनती है। तो यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगाने के बाद इसको हमें पलटी कर लेना है। लेस को हम इस तरीके से निकालेंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ चाहो तो फ्रेंड्स आयरन कर सकते हो, स्टिचिंग भी लगा सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। तो पूरा अच्छे से ये हमें यहाँ पे निकाल देना है कि दिखनी चाहिए कि हम किस शेप में ब्लाउज को बना रहे हैं। इस तरीके से दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से देखो ऊपर से बिल्कुल हार्ट शेप बनी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें यहाँ ये इसको हम अपने बैक वाले पार्ट पे अटैच करेंगे। प्लेट को डालना है। प्लेट के लिए हम यहाँ पे ये पैड यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेन फैब्रिक है उसकी हमें अलग से डालनी है, अस्तर वाले की हमें अलग से डालनी है। तो इस तरीके से हम प्लेट को पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगा देंगे, पूरी कवर करेंगे इस तरीके से। देन यहाँ से हमारी ये पूरी शेप बनेगी। तो यहाँ मैं प्लेट कैसे डालनी है, यहाँ से हम इसको कट नहीं करेंगे। देखो मैंने एक प्लेट इसमें इस तरीके से डाल दी है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से निकल जाएगा शेप बनाने के लिए। तो ये वाले पार्ट को हमें कट नहीं करना है, बस कैसे एडजस्ट करना है। प्लेट को इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर से स्टिच लगा के, देन हमें यहाँ तक सिर्फ हाफ इंच तक ही स्टिच लगाना है, पूरा इसको स्टिच नहीं करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक ही मैंने, जहाँ तक हमारा कपड़ा कट है वहाँ तक ही मैंने स्टिचिंग लगाई है इस तरीके से। तो ये
फैब्रिक हमारा अब यहाँ से हम जैसे शेप बनाएंगे तो अंदर की साइड पूरा फैब्रिक चला जाएगा। सेम हमें अपने मैन फैब्रिक में प्लेट को डालना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, इस तरीके से। अगर आपको नीचे से डाल रहे हो फ्रेंड्स तो पहले प्लेट को आपको इस तरीके से कर लेना है। नीचे से आपको पूरा स्टिच नहीं करना है, यहाँ से स्टिचिंग लगानी। देखिए ये फैब्रिक हो गया हमारा, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सेम हम अपनी ये दूसरी वाली प्लेट को भी प्लेटेड डाल चुकी हैं। फ्रंट में मैंने मैन फैब्रिक में भी और अस्तर वाले पार्ट में भी इस तरीके से प्लेटेड डाल दी हैं। इसमें हम अपना पैड अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पैड अटैच होगा यहाँ, इस तरीके से। पैड किस तरीके से यूज करना है, कैसे अटैच करना है फ्रेंड्स, इसका हम यहाँ पे सेंटर लेंगे। सेंटर जहाँ आपको ये पॉइंट दिखता है इस तरीके से इसमें हमें ये निशान लगाना होता है, क्योंकि ये आई पैड होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सेंटर पे मैंने यहाँ निशान लगाया है। ये सेंटर पॉइंट को हमें अपने जो हमने प्लेट डाली है फ्रेंड्स इस पे इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही आना चाहिए। ज़्यादा आपको लंबी यहाँ पे स्टिचिंग नहीं लगानी है, अदरवाइज क्या होता है कि जो हम पैड लगाते हैं उनकी शेप खराब हो जाती है। तो देखो अब ये हम इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पूरी ही प्लेट लगा देते हैं तो ये ऐसे ही रह जाता, तो इसलिए बस हमें एक तरह से इसमें नॉट लगानी होती है यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है। सेम हम यहाँ पे अपने दूसरे वाले पैड को भी सेम, क्योंकि फिर दोनों पैड अटैच हो चुके हैं इस तरीके से। देन इसको हम पलटी करेंगे यहाँ से। अब फ्रेंड्स इसको हमें नीचे से भी शेप में बनाना है, सिलना है, इसको स्टिचिंग करना है। तो इसको अच्छे से हमें प्रॉपर तरीके से पहले सेट कर लेना है। कहीं भी कपड़ा हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखो नीचे से पूरा कपड़ा हमारा सही है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आप जो देख रहे हो इसको हमें यहाँ से कट कर देना है, एक शेप की तरह यहाँ से ड्रॉ करेंगे। आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैंने फ्री हैंड से ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऊपर से हमने इसको गुम्मे में अटैच कर लिया है। सेम हमें इसको नीचे से भी गुम्मे में ही अटैच करना है। तो इसको हम इस तरीके से पलटी कर लेंगे, अस्तर वाले पार्ट को और मैन फैब्रिक को। लेस वगैरह जो भी हमारी है इसको हम अंदर की साइड कर देंगे। और नीचे जैसे हमने इसकी कटिंग की थी सेम हमें यहाँ पे इस तरीके से पूरे पे स्टिचिंग अच्छे से स्टिच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकले उसको हमें ऐसे कट कर देना है। बेल वेट है फ्रेंड्स, थोड़ा आगे पीछे भी होगा, तो आपको बहुत ध्यान से इसको स्टिच करना है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता है हमारा। तो यहाँ छोटे छोटे से हमें कट लगा लेने हैं। देन इसको हम सीधा करेंगे। किसी भी साइड से आप इसको निकाल सकते हो, इजी तरीके से निकल जाएगा यहाँ से। बना सकते हो। तो देखो इजी भी निकल जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी, और कहीं भी हमें इसमें पट्टी वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों साइड से हमारा ये गुम में अटैच हो गया है। पफ को हम अपना एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। तो मैं इसको सेट करके इस पर एक बार आयरन कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस पर आयरन कर ली है। ये पूरा हमारा बन चुका है। फ्रंट वाला पार्ट पैडेड भी अटैच हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हमें ये वाले पार्ट पे जो हमारी फिटिंग वाली चेस्ट वाली लाइन है इस पे हमें लेस को अटैच करना है। अभी हम स्ट्रेप किस तरीके से लगाएं, इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। देन सेंटर से हमें चेक कर लेना है कि हमारी स्ट्रेप कहाँ आएंगे। तो इस तरीके से जैसे हम नाप के देखेंगे तो यहाँ मैंने लगभग जब कटिंग की थी तो 3.754 इंच के आसपास हमने नेक की चौड़ाई ली थी। तो यहाँ मैंने 3.75 पे मार्क किया है दोनों तरफ। तो ये स्ट्रेप आ जाएंगी हमारी ये दोनों पट्टियों पे। तो ये पट्टी को हमें यहाँ से किस तरीके से स्टिच करना है, इसको हमें यहाँ से हाफ इंच के करीब कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है फ्रेंड्स सबसे पहले इस तरीके से, क्योंकि लेस हम बाहर की साइड नहीं दिखाएंगे, इसमें अंदर की साइड ही लेस को हम गुम में ही अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही ये कपड़े को हम फोल्ड करेंगे तो इसके अंदर ही हम ये लेस को अटैच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से आपको थोड़ा फिनिशिंग से इसको करना है फ्रेंड्स, अच्छे से होनी चाहिए, कोई कपड़ा आपका यहाँ पे बाहर की साइड नहीं निकलना चाहिए। और लेस भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेनी है ताकि वो हमारी अंदर की साइड अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैं लेस को एक बार अंदर की साइड डाल के और इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है। जो लेस है वो भी एक तरह से यहाँ पे
गुम में ही अटैच हो जाएगी, अंदर की साइड ही चली जाएगी। सेम अब हमें इसको दूसरी साइड से भी अटैच कर लेना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये कपड़े को आपको पहले अच्छे से या आप यहाँ पे पिनअप करके इस पर आयरन कीजिए सबसे पहले, तो आपको और ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से फोल्ड करके इस पर आयरन कर लीजिए तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो तो सिंपल फोल्ड कीजिए, लेस को इसके अंदर डिप कीजिए इस तरीके से और एक स्टिचिंग के साथ इसको कवर कर दीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे ये लेस भी अटैच हो जाएगी। तो मैं दूसरी साइड पे स्टिचिंग लगा देती हूँ। आप चाहो फ्रेंड्स तो ये जो हम ऊपर की साइड ये लेस अटैच की है, ये वाली जो हमने लेस अटैच की है, इसमें भी यहाँ बीच में हुकाई का एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे हुकाई की पट्टी बना सकते हो, या फिर ऐसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से ब्रा की सी स्टेप बना के इसको छोड़ सकते हो। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नीचे की साइड पे अपनी लेस को अटैच करना है। तो यहाँ मैंने देखो पूरी अपनी कमर के अकॉर्डिंग ये लेस को बना लिया है। एक साइड पे हमने हुक आई के लिए बना लिया है, इस पे मैंने पट्टी एक साइड पे हम इस पे हुक अटैच करेंगे, क्योंकि इस पे तो हमें सपोर्ट चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि ये किस तरीके से हमें यहाँ से लगानी है। तो ये मैं इस तरीके से लगाऊंगी ताकि हमारी ये पट्टी जाके पीछे इस तरीके से हुक अटैच हो जाए। तो यहाँ से ये पट्टी का पहले हम सेंटर ले लेंगे। देखो हुक वाली पट्टी इस तरीके से जाएगी, तो इसका हमारा यहाँ से सेंटर आएगा ये पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है। देन इसके बाद हमें इसको इस तरीके से लेना है फ्रेंड्स। जब भी हम, क्योंकि हम इस पे यहाँ से नीचे वाली लटकन वाली लेस लगाएंगे तो वो ये वाले नीचे हार्ट शेप की नीचे वाला कॉर्नर है, इस पे भी वो आनी चाहिए इस तरीके से। ना ज़्यादा आपको बिल्कुल नीचे तक रखनी है, बस हल्का सा आपको इस तरीके से ऊपर की साइड रखना है। देन इस पे आपको यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है। आपको यहाँ कोई कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अपनी कमर के अकॉर्डिंग लेस कट करनी है। सेंटर लेके उसको हमें इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो देखिए लेस भी अटैच हो गई है। अब बस इसमें फ्रेंड्स हमें नीचे की साइड, या तो आप यहाँ पे आपके पास लटकन वाली लेस हो तो आप वो भी अटैच कर सकते हो। मेरे पास ये वाली लेस अवेलेबल है, तो मैं ये नीचे की साइड पे ये वाली लेस को इस तरीके से पूरे में नीचे अटैच कर दूंगी। इससे लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप करना चाहो लटकन वाली लेस को तो आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ ये स्टेप को अटैच करना है। अब इसको नापना है फ्रेंड्स, हमें तैयार कितनी चाहिए, ये हमें चाहिए 10.5 की। तो देखो हाफ इंच ही एक्स्ट्रा है, हाफ इंच के करीब हम इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। हमारी स्टिचिंग अटैच हो गई है। स्टिचिंग के साथ में लेस को दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से जो हमने निशान लगाए थे फ्रेंड्स वहीं इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। तो दोनों साइड से हमारी, तो देखिए स्ट्रैप हमारी अटैच हो गई है फ्रेंड्स, फ्रंट से भी और बैक से भी इस तरीके से। इसके बाद हमें इसमें नीचे अपनी लेस को अटैच कर लेना है और यहाँ पे हुकाई करके ब्लाउज कंप्लीट हमारा बनके रेडी। तो ये ब्लाउज का फाइनल लुक है, मैंने आपको वियर करके दिखाया है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। बैक से ये बैकलेस है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको इनर पे वियर किया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग वियर कर सकते हो। ये बैक से लुक है इसका। फ्रंट से इसमें हमने हार्ट शेप दी है इस तरीके से, साइड से भी लेस को अटैच किया है। तो ब्लाउज़ आपको कैसा लगा, स्टिचिंग इसकी कैसी लगी, वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।